नमस्कार दोस्तों। पीपल को एक बार जल चढ़ाने से कौन सा फल है जो मिलता है? स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी यह पुष्कर की कथा। आज इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पीपल में एक बार जल देने से कौन सा फल प्राप्त होता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया कि पीपल को सिर्फ एक बार जल चढ़ाने से ही आपकी मनोकामना पूरी होती है, और कौन सा वो फल है जो आपके जीवन में मिलता है। उसको पाने के बाद आपके जीवन के वो सारे संकट खुद ब खुद अपने आप ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को आप बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरीके से सुनिएगा। यह आपके जीवन में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेगी। पीपल में जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण होता है, इस कथा को मैं शुरू करता हूँ। और एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ध्यान मग्न थे और माता लक्ष्मी प्रभु के चरण को दबा रही थी। तभी देवर्षि नारद जी वहां पर पहुंचकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, पधारिए, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे सृष्टि के पालनकर्ता, संसार का संचालन करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आपका ही वास है। तीनों लोकों में आपकी ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन, स्वीकार करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आप दुविधा में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है अवश्य ही आपके मन में कोई ना कोई शंका जरूर उत्पन्न हो रही है। अवश्य आज आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, तीनों लोकों में निवास करने वाले हैं। सभी प्राणियों के अंदर आपका ही निवास है। आपसे भला कुछ भी छिपाया हुआ नहीं है। प्रभु, मैं वैकुंठ लोक में किस कारण से आया हूँ यह भी आप भली बाती से जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से वंचित हूँ। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं, और आपकी इस अवस्था को मैं समझ गया हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देवर्षि नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने आज पृथ्वीलोक पर कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष काटते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को काट रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही निवास है। आपने ही कहा है कि आप सभी वृक्षों में निवास करते हैं, फिर भी मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष में जल देने से मनुष्य को वो कौन सा फल है जो मिलता है, और पीपल के वृक्ष को जल कब और किस समय देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देवर्षि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है और पीपल में सदैव मेरा ही वास होता है। पीपल के महत्व को बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा जरूर सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन के सारे दुखों से मुक्ति पा जाता है। और जो मनुष्य इसे बार बार सुनता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते जाते हैं और उसको धन दान की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के हर दुख और संकट उससे दूर हो जाते हैं। पीपल के महात्म्य की इस कथा का प्रसार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, इस कथा को सुनने से मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार व प्रसार भी करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में पुष्कर नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे और वह सदैव धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले तथा सभी पशु पक्षियों की सेवा करने वाले थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसकी वह ब्राह्मण नित्य पूजा अर्चना किया करता था। नित्य उस पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता था। वह एकादशी का व्रत करके पीपल को जल देकर उसकी परिक्रमा भी करता था। कभी किसी काम से बाहर जाता तो बाहर जाते समय वह रोज पीपल को नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर एक दिन एक भयंकर राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम पर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक विशाल काय राक्षस वहां पर खड़ा था।
जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है कि अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर और ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान और सुंदर हष्टपुष्ट दिखाई पड़ रहा है। उस राक्षस को देखकर वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ और उस राक्षस से कहने लगा कि हे राक्षस राज, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। तुम बहुत भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, यह ब्राह्मण मुझसे जरा भी भयभीत नहीं हुआ। यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई पड़ रहा है। तब वह राक्षस कहने लगा कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? मुझे देखकर आपको जरा सा भी डर नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे राक्षस राज, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब वह राक्षस जैसे ही उस वृक्ष के नीचे चला जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति तो मिल जाती है और वह मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है कि हे ब्राह्मण देवता, ये कैसा चमत्कार किया है आपने? ये कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे रहते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। फिर वह दिव्य मनुष्य उस ब्राह्मण को प्रणाम करके स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले पुष्कर नाम के ब्राह्मण को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आते हैं और ब्राह्मण उसको जीवित पकड़कर यमलोक में ले जाते हैं। रास्ते में महात्मा पुष्कर उन दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है और तुम मुझे पकड़कर यमलोक ले जा रहे हो। फिर वे यमदूत कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। खुद यमराज ने तुम्हें उठाकर लाने का आदेश दिया है। पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है, हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने कौन सा पाप किया है। फिर वह ब्राह्मण शांत रहकर उन यमदूतों के साथ यमलोक जाने लगता है। यमदूतों को भी बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वे तो जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर वह यमदूत ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं और उन यमदूतों से कहते हैं, अरे दूतों, तुमने ये क्या किया? तुम यह किसे उठाकर ले आए हो? मैंने तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बड़ी बड़ी भूल की है जो इस महात्मा को उठाकर यमलोक ले आए हो। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले और रोज पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यहाँ उठाकर लाना घोर पाप है। तब वे यम के दूत कहते हैं कि हे धर्मराज, हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। फिर वह यम के दूत उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी तथा आपके पुत्र आदि बहुत दुखी हैं और व्याकुल होकर रो रहे हैं। कृपया आप वापस आने अपने घर चले जाइए। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि हे धर्मराज, इन दूतों से जो भूल हुई है उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ। उनकी इस भूल के कारण मुझे जीवित रहते हुए आपके दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है कि मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर यमराज इस ब्राह्मण को समस्त नरकों के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़े कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़े हुए हैं तो कुछ प्राणियों को हिंसा पशु खा रहे हैं। कुछ प्राणी तपती हुई बालू पर चल रहे हैं तो कोई विलाप कर रहे हैं। कुछ पापियों को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है।
कुछ पापियों को यम के दूत भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ पापी अत्यंत शीत वाले नरक में पीड़ा सहन कर रहे हैं, तो कुछ जलती हुई भट्टियों में भयंकर अग्नि में गिरकर जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुखी और यातनाएं भोगता हुआ देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ, और वह ब्राह्मण उन कष्ट भोग रहे प्राणियों से कहने लगा कि आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई पुण्य का काम नहीं किया, जो आप सभी को यहाँ पर नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, नरक में सजा भोगनी पड़ रही है। तब उन प्राणियों ने कहा कि हे महात्मा, हम पापियों ने पृथ्वी पर रहकर कोई पुण्य का काम नहीं किया है, इसी कारण से नरक में पड़कर सजा भोगत रहे हैं। हमने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घरों में चोरी की, निष्पाप पशुओं की हत्या की, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं, अतिथियों का अनादर किया, व्यभिचार किया। ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरक की अग्नि में तप रहे हैं। हमने प्यासी गायों को, बावड़ियों को तोड़ा, दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है। हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किया, छोटी सी बात पर अपनी स्त्रियों का त्याग कर दिया। हमने अपने मित्रों के साथ दगा किया तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी गैर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि क्या आप लोगों ने कभी भगवान विष्णु का एक बार भी पूजा नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। आप लोगों ने कभी भी श्री हरि के चरणों में नतमस्तक नहीं हुआ और ना ही अपना शीश झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने कभी पीपल को जल नहीं चढ़ाया। पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतों के पापों को नष्ट हो जाते हैं, और फिर वह नरक में पड़े जीव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है, वह हमें आनंद दे रही है। हमारे कष्ट कम हो रहे हैं, नरक की अग्नि से हमें कष्ट नहीं हो रहा। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ देर तक यहीं ठहर कर रहिए, जिससे हम लोगों को कुछ देर के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने से ही हमें संतोष मिल रहा है, कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे धर्मात्मा, अब आपने समस्त नरकों का दर्शन कर लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाइए। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। वह ब्राह्मण कहता है कि हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, इसलिए मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। आपके यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वालाओं में गिरकर हुए इन नरकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनकर इन जीवों के मुख से निकलती हुई ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं समस्त भूतों में विराजित भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करता हूँ। यदि मैं इन दुखी प्राणियों को दुर्लभ कर लूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप इन पापियों की चिंता मत कीजिए, ये सभी अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने इनके लिए इसी दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें नरक की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं माने और उन्होंने उन पापी जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने अगर आपके सच्चे मन से आराधना की है, हर क्षण आपके ही नाम का स्मरण किया है, जब किया है, मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है, मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, इन्हें नरक की यातनाओं से मुक्त कर दीजिए। हे दयानिधे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में पड़े हुए यातनाओं को भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए प्रभु। पुष्कर ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही उस नरक के जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक के जीव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी कृपा से हम पापियों को आज मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे नरक के प्राणी सभी स्वर्ग की ओर जाने लगे, किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उसी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। यमराज जी
सोचने लगे कि कौन से वे पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण ने इस नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यमराज भगवान से विष्णु से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को एक बार में ही मुक्ति दिला दी, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य जल दिया, उस वृक्ष का पूजन किया, इसी कारण से यह इतने बड़े पुण्य आत्मा बन गए हैं। इनमें नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य आ गया है। यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष को काटा है, इसी कारण से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। जो भी मनुष्य पीपल के पौधे को जल देता है वो कभी नरक में नहीं जाता। उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य परिजनों के पाप को भी नष्ट कर डालता है। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, आप धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा निवास करो, आपको मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में रहेगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। इसी प्रकार से यमराज जी ने उस पुष्कर ब्राह्मण को वरदान दिया। उस ब्राह्मण ने यमराज को प्रणाम किया और पृथ्वीलोक पर वापस लौट आए और पहले की तरह ही नित्य भगवान श्री हरि का पूजन करने लगे और नित्य पीपल को जल चढ़ाने लगे। भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको पीपल को जल देने का यह महत्व सुनाया। जो भी मनुष्य पुष्कर ब्राह्मण की इस कथा को सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महात्म्य देवर्षि नारद को बताया। आप भी पीपल को जल अवश्य दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए अवश्य जलाएं। हर एकादशी के दिन पीपल को जल देकर उसकी पूजा करें। आपके सभी जीवन के सारे कष्टों का नाश हो जाएगा और जीवन में कभी आपको कोई भी दुख आगे पीछे आपके सताएगा नहीं। यह स्वयं श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो भक्तों, आशा करता हूँ कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपका इसी तरीके से कथाओं से मार्गदर्शन करते रहेंगे और ज्ञानवर्धक कथा हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कथा या फिर कहानी को लेकर। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।